जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। इधर बंगाल में एसआईआर चल रही है। घुसपैठिए दौड़ दौड़ कर बांग्लादेश भाग रहे हैं और उधर ममता बनर्जी प्रमाण पत्र पर प्रमाण पत्र जारी करने में लगी हुई है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके लिए अलग अलग तरह की सुविधाएं दे रही है और ढेरों की संख्या में ये प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। एसआईआर चल रही है, कई फॉर्म जमा हो गए हैं, लेकिन डर ये है कि फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया और कागज मांगा गया तो क्या करेंगे। भारत में रहने का प्रूफ कहां से लाएंगे, वोट देने के लिए कागज कहां से लाएंगे। तो उसमें है जन्म प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्कूल का सर्टिफिकेट है नहीं, आपके पास 2002 की लिस्ट में नाम है नहीं, तो भारत में पैदा होने का सबूत ले आओ। और ममता बनर्जी वो सबूत दे रही है। और लेने वालों में, भीड़ लगाने वालों में सबसे ज्यादा कौन है? मुसलमान। पहले तो ये सीमावर्ती इलाकों में चल रहा था, लेकिन अब राजधानी कोलकाता में देखने को मिल रहा है कि वहां पर नगर निगम के दफ्तर के बाहर भीड़ लगी हुई है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए लोग दिन रात एक किए हुए बैठे हैं। ये रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कोलकाता से। वहां पर नगर निगम के बाहर, जिनमें अधिकतर जो भीड़ लगाई हुई है उनमें अधिकतर मुसलमान है, दूसरे समुदायों से भी लोग हैं, लेकिन संख्या कम है। और वो जो लेने आए हैं वो अपने पिता का लेने आए हैं, कोई माता का लेने आए हैं, लेकिन उनके पास अपना है, लेकिन इसमें अपना भी नहीं है, अपने माता पिता का भी नहीं है। कई मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं और उसमें उनका जिक्र भी किया गया है रिपोर्ट के अंदर। और ये भी बताया गया है कि कैसे ममता बनर्जी ने बूथ बढ़ा दिए हैं, काउंटर्स बढ़ा दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रमाण पत्र जारी हो सके। जहां एक दिन में 150 प्रमाण पत्र जारी हुआ करते थे, वहां पर इन्होंने आदेश दे दिया है कि संख्या बढ़ाओ और 500 तक जारी हो रहे हैं। जहां पहले 2 काउंटर हुआ करते थे, अब 8 काउंटर हैं, ताकि कोई छूट ना जाए। भारतीय होने का कागज जरूर मिल जाना चाहिए, भले ही वो भारतीय है या नहीं। अब ये जो मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, इसमें कितने भारतीय मुसलमान हैं, कितने बांग्लादेशी मुसलमान हैं, ये टीएमसी अच्छे से जानती होगी, तभी ताबड़तोड़ तरीके से काम किया जा रहा है। अब जैसे कि इसमें है एक हसीना बेगम जो 55 साल उम्र है और वो आई थी अपना कागज लेने। अब उनको चाहिए जन्म प्रमाण पत्र। यहाँ पर जन्म हुआ लेकिन उसका कागज नहीं है, हाथ से लिखा हुआ कागज है जैसे कि उनका कहना है। और 55 साल से उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ी है, सब बनवा लिया है, वोटर आईडी, आधार कार्ड, लेकिन अपने जन्म प्रमाण पत्र की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। एक है फरहत बेगम, उनका कहना है कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, बाकी सब है, वोटर आईडी, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये सब चीजें हैं, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। निगार बेगम 39 साल की, अब उनका कहना है कि मैं जिस परिवार से हूँ, परिवार बहुत अशिक्षित था और इसीलिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं और जो जरूरी शैक्षणिक सर्टिफिकेट, ये सब नहीं है, क्योंकि हम अनपढ़ थे। अब पति के साथ शादी हुई है तो निकाह नामा है मेरे पास। अब वैसे जो गरीब अशिक्षित परिवार है उनके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी होता है, क्योंकि वो सरकारी सुविधाओं का फायदा लेते हैं। आप सरकारी सुविधाओं का फायदा लेने के लिए आपको चाहिए, अब गरीब परिवार है वो राशन ही लेगा, वो कैसे खरीदेगा बाहर से, तो राशन के लिए आपको राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा, उसके लिए वोटर आईडी, आधार कार्ड लगेगा। और ये कैसे बनवा लिया आपने, आपके पास जब इससे पहले कोई बेसिक डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो ये सब सवाल खड़े करते हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी भारत के बाहर रहते थे, अब यहाँ आकर रह रहे हैं, उनके साथ समस्या है, उनके साथ समस्या समझ भी आती है। अब ये बात बंगाल में छुपी हुई नहीं है कि सीमावर्ती इलाकों से होते हुए घुसपैठिए कोलकाता तक पहुंचे हैं। ऐसे ही नहीं मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, ये सिर्फ बात जलंधर की नहीं है, ये घुसपैठियों की भी बात है। जैसे कि गुलशन कॉलोनी है, गुलशन कॉलोनी के बारे में मैंने आपको बताया था कि वहां पर रहने को तो 2 लाख लोग हैं, मतदाता मात्र 3000 से 4000 है। कौन है बाकी? बाहर से आए हुए, अब घुसपैठिए हैं, कहीं और से आए हुए हैं, और वहां पर भी संवेदनशील इलाका बताया जाता है, वहां पर अपराध भी ज्यादा है, कई अपराधी वहां से, आतंकी तक वहां से पकड़े गए हैं। तो यहाँ पर ये घुसपैठी आकर बस जाते हैं और वहीं रह रहे हैं, कोई कागज नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बसे हुए हैं। धीरे धीरे कागज बनाते चलते हैं, फिर वहां से कहीं और भी चले जाते हैं। तो ये हाल है, राजधानी का ये हाल है। ऐसे ही सीमावर्ती इलाकों में नगर निगम को एक्टिव किया गया था, अतिरिक्त कर्मचारी रख दिए गए थे कि तुरंत सारे कागज बनवाओ लोगों के, कि कल को अगर चुनाव आयोग मांगे तो होना चाहिए।
कहाँ से लाएंगे ये लोग, वरना जन्म प्रमाण पत्र घुसपैठिए इनको यहाँ से जारी किया जाएगा फटाफट। तो ये पूरा नेक्सस रैकेट, और अब तो इसमें सरकारी तंत्र भी शामिल है, ये सब चल रहा है। हालांकि ममता बनर्जी की समस्या ये है कि एसआईआर एक तय समय तक है और कुछ भी करके आप सबको जारी नहीं कर सकते हैं। आप कितनी संख्या में जारी कर पाएंगे, कितनी कैपेसिटी बढ़ा लेंगे, आप सबको नहीं दे सकते। और कुछ तो आधार देना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं है कि प्रिंट आउट निकाला और दे दिया, कल को उसकी भी छानबीन हो सकती है। तो आप कितना भी कर लेंगे तो आप एक सीमित संख्या में ही ये कागज जारी कर सकते हैं, और उसके बाद आगे चुनाव आयोग अगर इसकी जांच करेगा, उसमें अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो वैसे भी फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो ममता बनर्जी कोशिश तो बहुत कर रही हैं, लेकिन फिर भी क्षमताएं सीमित है, आपकी पावर सीमित है, और चुनाव आयोग जब सख्ती करता है तो ऐसे में ममता बनर्जी के पैतरे फेल हो जाते हैं। जैसे कि अभी हुआ, जो मैंने आपको पिछली बार जानकारी दी थी कि 2208 ऐसे बूथ हैं जो कि सीमावर्ती इलाकों में हैं, उनमें से एक भी एन्यूमरेशन फॉर्म निल नहीं हुआ है कि वो वापस ना लौटा हो, क्योंकि कोई मृत्यु हो, किसी की मृत्यु हो गई, कोई स्थानांतरित हो गया, या फिर डुप्लीकेट फॉर्म हो, ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं निकला है। 2208 ऐसे बूथ है। बहुत हैरानी की बात है कि पिछले 23 सालों में, क्योंकि आखिरी जो एसआईआर है 2002 में हुई थी, तब से अब तक इन इलाकों में किसी की मृत्यु नहीं हुई, इन इलाकों में कोई भी पलायन करके नहीं गया या कोई डुप्लीकेसी नहीं थी। तो जब चुनाव आयोग ने इसकी जांच की, और जैसे कि बीजेपी भी बार बार कंप्लेंट कर रही है, बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा था कि 1.5 करोड़ इस तरह के वोटर्स लगभग जोड़े गए हैं जो कि गलत तरीके से जोड़े गए हैं। अब ये किन बूथों पर है, क्या है, ये जांच का विषय है और इसका ऑडिट किया जाए, तो यहाँ पर नजर रखी जा रही है। तो 2208 बूथों को लेकर चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी और पंजीकरण अधिकारी इनको नोटिस भेजा और जांच की बात की। और जब चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा तो तुरंत ऐसा जादू हुआ कि 2208 की संख्या 480 पर आ गई। जो 2208 थे ऐसे बूथ, वो अब सिर्फ 480 बचे। यानी कि जो डीईओ और ईआरओ हैं, जो होते तो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, डेप्यूटेशन पर चुनाव आयोग के पास भेजे जाते हैं। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि बूथ लेवल ऑफिसर जो है ठीक से काम करे और ये गड़बड़ियां ना हो। तो जब चुनाव आयोग का डंडा चला कि भाई अपने साइन की हुई रिपोर्ट दीजिए, ये मांगा गया कि ऐसा क्यों है कि 2208 बूथों पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला, आप इसको लिखिए और साइन करके दीजिए। और अधिकारी जो है साइन करने में घबराता है, क्योंकि साइन करने का मतलब होता है कि कल को अगर कुछ भी गड़बड़ पाई गई तो वो सीधा कोर्ट में घसीटा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी कि साइन तुमने किया है, यानी कि तुमने ठीक से जांच की थी। तुम टाल मटोल तब नहीं कर सकते कि फलाना ने कहा था, ढिकना ने कहा था। तो जब साइन की भी रिपोर्ट मांगी तो 2208 से अंक संख्या आ गई 480 पर, यानी कि 1728 बूथ ऐसे हो गए अब जिनमें एन्यूमरेशन फॉर्म निल पाया गया, जिसमें कोई मृतक था, कोई स्थानांतरित था या डुप्लीकेसी थी। तो आप जो है पहले कैसे ये 2208 थे, पहले कहाँ गए थे ये फॉर्म जो निल नहीं हुए, अब कैसे निल हो गए? तो यहाँ भी सवाल खड़े होते हैं। और कई ऐसे इलाके हैं जिनमें सिर्फ एक फॉर्म, ऐसे बूथ हैं सिर्फ एक फॉर्म निल हुआ है, ऐसे है 542, और जिनमें सिर्फ 2 फॉर्म निल हुए हैं, ऐसे है 420। मतलब फॉर्म निल ही नहीं हो रहे हैं। जैसे दक्षिण 24 परगना 760 बूथों पर फॉर्म बांटे गए थे और पूरे के पूरे वापस आ गए। तो ये बहुत अपने आप में हैरान करता है। और ये सारे इलाके वही हैं, घुसपैठियों वाले इलाके हैं, मुस्लिम बहुल इलाके हैं। टीएमसी का यहाँ पर गढ़ है, इनके बीएलए एक्टिव हैं बहुत ज्यादा। इनके अगर बीएलओ नहीं सुनता है यहाँ पर तो उसको धमकियां दी जा रही हैं। मालदा से मामला आया है, बशीरहाट से मामला आया है। तो यानी कि बीएलओ भी दबाव में है कि फॉर्म लेके जमा कर देता है, कागज है कि नहीं ठीक से, जानकारी उसमें ठीक भरी है कि नहीं, वो छोड़ो, क्योंकि दबाव बन रहा है। कुछ तो पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, बीएलओ भी, तो वो जमा कर दो। आगे जो है चुनाव आयोग देख लेगा, आगे जो है एआई मशीन देख लेगी। हमारी तरफ से निपट गया कि कल को टीएमसी का कोई कार्यकर्ता है वो हमें हमारे घर में धमकी देने नहीं आएगा कि तुमने हमारा फॉर्म कैसे नहीं भेजा। हमारा यानी कि जो हमारे सपोर्टर हैं, अब चाहे उसमें घुसपैठिया क्यों ना हो, रिजेक्ट हो जाएगा तो आगे से रिजेक्ट होगा तो उसमें बीएलओ को कम से कम धमकी नहीं मिलेगी। तो बीएलओ ये भी सोच रहे हैं, इसीलिए जैसा आया है वैसा दे दो, अपनी स्क्रूटिनी मत करो, क्योंकि अपना दिमाग चलाओगे तो फिर धमकियां मिलेंगी। अब बीएलओ कुछ टीएमसी से भी जुड़े हुए हैं, जैसे बीएलओ रक्षा अधिकार समिति है, वो टीएमसी के कर्मचारी यूनियन वाले लोग हैं, तो उनके ऊपर दबाव भी है
और कुछ अपनी पार्टी के लिए उनकी निष्ठा भी है। तो ये भी एक समस्या बना हुआ है। इसीलिए डीईओ और ईआरओ को जिम्मेदारी दी गई कि बीएलओ ठीक से काम करें, ईमानदारी से काम करें। और जब इस स्तर पर भी लगा कि ये राज्य सरकार के अधिकारी हैं, तो चुनाव आयोग ने 13 आईएएस अधिकारी ऐसे नियुक्त किए हैं जिनमें एक सेवानिवृत्त है जो ईआरओ और डीईओ पर नजर रखेंगे। और यही स्क्रूटनी है, यही जांच जो चल रही है, निगरानी चल रही है, जिससे इन 2208 बूथों के बारे में पता चला है। अब क्योंकि ये जो 2208 की संख्या 480 हुई है, तो 480 पर भी निगरानी की जरूरत है, जांच की जरूरत है। तो अब जब आगे स्क्रूटनी होगी, आगे जब एआई के जरिए जांच होगी, तो विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग हर तरह की निगरानी रख रहा है। अब देखिए, ये जो आंकड़ा है 2208 का, 542 का, 420 का, ऐसे नहीं आया है। ये अलग अलग तरह से डेटा सेंटर पर डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। अगर बूथ वाइज इस तरह से नहीं देखा जाता तो पता ही नहीं चलता। तो बिहार से बहुत अलग है बंगाल। बिहार में नहीं होता ऐसे काउंटर खुल गए थे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बांटने के लिए, चाहे वो सीमावर्ती इलाका ही, सीमांचल का ही क्यों नहीं था। वहां पर भी आवासीय प्रमाण पत्र के लिए 2 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे, लेकिन वहां सरकार ने धड़ल्ले से जारी नहीं किए। लेकिन ममता बनर्जी हैं, उनको तो अपना वोट बैंक सुरक्षित रखना है, तो यहाँ पर कागज जारी हो रहे हैं। पर चुनाव आयोग भी अपनी सख्ती कर रहा है, इसीलिए इनके नेता कार्यकर्ता राज्य निर्वाचन अधिकारी को पहुंच गए थे, धमकी देने दफ्तर तक पहुंच गए थे, कोलकाता में ही हंगामा करने में लगे हैं। यहाँ तक कि चुनाव आयोग को, राज्य चुनाव आयोग का दफ्तर तक बदलने के लिए कमिश्नर को बोला है कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर दफ्तर के कहीं और अरेंज कराएं, और अगर जरूरत पड़ी तो सेंट्रल फोर्सेस बुलाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ तो धमक जाते हैं ममता बनर्जी के नेता कार्यकर्ता और पुलिस कुछ कर नहीं सकती। पश्चिम बंगाल की पुलिस टीएमसी के आगे निष्क्रिय है, एक को हाथ नहीं लगा सकती। तो ये पूरा हाल चल रहा है इस वक्त बंगाल में। ममता बनर्जी अपनी कोशिशें कर रही है, चुनाव आयोग अपने तरीके से उन पर निगरानी रख रहा है। तो डाल में पात यहाँ पर चल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की सक्रियता, निगरानी यहाँ पर ममता बनर्जी के लिए जरूर मुश्किल खड़ी कर रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।